तत्पश्चात सूत जी कहते हैं, परीक्षितोऽथ राजर्षेः जन्म कर्म विलापनम संस्थां च पांडुपुत्राणां वक्ष्ये कृष्ण कथोदयम्। अब यहां से कथा आरंभ होती है, यहां से कथा आरंभ होती है। सूत जी ने कहा, शौनक जी, अब मैं राजर्षि परीक्षित के जन्म कर्म और मोक्ष की गाथा कहूंगा, पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा कहूंगा, क्योंकि यहीं से अनेक अनेक श्री कृष्ण कथाओं का उद्गम होता है। फिर सूत जी ने कहना आरंभ किया कि जब महाभारत के युद्ध में 99 कौरव वीर गति को प्राप्त हो गए, भीम ने गदा प्रहार करके तोड़ दी दुर्योधन की वो जंघा, जिस पर बैठने का संकेत किया था उसने भरी सभा में परम सती द्रौपदी को, और भीम ने संकल्प लिया था कि इस जंघा को मैं खंड खंड कर लूंगा, चूर चूर कर दूंगा मैं इसे। भीम की प्रतिज्ञा पूर्ण हुई, भगवान ने कराई। यहां भी मैं आपको कहूंगा कि पांडवों की एक एक प्रतिज्ञा श्री कृष्ण ने ही पूर्ण कराई, छल बल करके। यदि दुर्योधन निर्वस्त्र चला जाता गांधारी के सन्मुख, उसके बाद भाई किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र से उसको क्षति पहुंचाना संभव नहीं था। किसी भी प्रकार से भीम की विजय नहीं हो सकती थी गदा युद्ध में, अगर चला जाता तो। और ये पहुंच गए, ये क्या कर रहे हो? ऐसे जाया जाता है माता के सन्मुख? अभी थोड़ी देर पहले यही आपसे मैं कह रहा था, माता पिता के सन्मुख उपस्थित होने की एक मर्यादा है, और उस मर्यादा रेखा का आदर होना चाहिए। माता पिता और बच्चों के कक्ष के बीच में जो दीवार होती है ना, माता पिता और बच्चों के कक्ष के बीच में जो दीवार होती है, वो दीवार विभाजन की रेखा नहीं होती, वो दीवार मर्यादा की रेखा होती है। उस मर्यादा रेखा का आदर होना चाहिए। भगवान ने कहा ऐसे जाओगे, बोले तुमको नरक जाना पड़ेगा, नरकगामी होगे तुम। माता के सन्मुख ऐसे जाते ही तुम्हारे सारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे। ध्यान रखना, एक बात और मैं आपको कहूं, माता के सन्मुख, विशेष रूप से माता के सन्मुख, ऐसा शास्त्र का मत है, माता के सन्मुख किसी भी अनुचित शब्द का उच्चारण करना, अपवित्र शब्द का उच्चारण करना, ऐसा करते ही समस्त पुण्य क्षीण होते हैं। माता के सन्मुख अनुचित आचरण करना, माता के सन्मुख कोई अपवित्र अश्लील चेष्टा करना, ऐसा करते ही करने वाले के सारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं। ऐसा शास्त्र का विचार है। तभी भगवान ने कहा, बोले ऐसे जाओगे, अरे कभी तो मृत्यु होगी तुम्हारी, सदा थोड़ी रहता है कोई यहां। और जब मृत्यु हो जाएगी तुम्हारी, जाना पड़ेगा तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। कहने वाले कौन है भाई? हमारे जैसे लोगों की जिह्वा पर ही कहते कभी कभी सरस्वती बैठ जाती है, और भगवान तो सरस्वती का उद्गम है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, भगवान कह रहे हैं मेरे शब्द ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं मैं, वो तो ब्रह्म का आधार है। भगवान की वाणी में कुछ ऐसा था, घूम गई दुर्योधन की मति। अरे माता ने निर्वस्त्र आने के लिए कहा है ना, दुर्योधन ने भी कहा कि मुझे मेरी माता की आज्ञा है, मैं स्वयं नहीं जा रहा हूं। पढ़ा लिखा था दुर्योधन, पढ़ा लिखा था, बुद्धिमान था। अगर कुछ अभाव था उसके जीवन में, तो बस केवल सत्संग का अभाव था। संत नहीं था उसके जीवन में कोई जो उसको सदाचार में लगाता। तो उसने कहा कि मेरी अधोगति तो तब होगी ना जब मैं अपनी ओर से ऐसी चेष्टा करूंगा। मैं तो मेरी माता की आज्ञा का पालन कर रहा हूं, मेरी माता ने मुझे इसी प्रकार आने के लिए आदेश दिया है, मुझे किसी बात का कोई भय नहीं है।
तो भगवान ने कहा कि भावावेश में भी यदि माता ऐसी आज्ञा दे दे तो उस पर विचार करना चाहिए। और भी ठाकुर जी ने कहा अच्छा ठीक है, दोनों बात रह जाएं, तुम्हारा भी अहित ना हो और तुम्हारी माता की आज्ञा का भी पालन हो जाए। माता ने निर्वस्त्र आने के लिए कहा है ना, तो कोई वस्त्र मत धारण करो। तो फिर क्या करूं? भगवान ने संकेत किया। भगवान ने कहा अरे ये रंभा पत्र लपेट लो, ये केले का पत्ता है, बोले इसी को लपेट लो, पर जाओ, ऐसे नहीं जाओ, इसको लपेट कर जाओ। हाँ, दुर्योधन की समझ में ये बात आ गई, हाँ भाई ये वस्त्र तो है नहीं, तो मैं निर्वस्त्र भी जा रहा हूं, माता की आज्ञा का भी पालन हो रहा है, और ये जो कह रहे हैं उस भी बात तो ठीक है, क्योंकि दुर्योधन मैंने कहा ना पढ़ा लिखा है, उसने भी शास्त्रों के पन्ने पलटे हैं, वो जानता है कि माता के सन्मुख कैसा आचरण होना चाहिए। तभी तो आपसे अभी कह रहा था थोड़ी देर पहले, भाई कैसा पशुवत जीवन हो गया, बच्चे अनर्गल बात माता पिता के सन्मुख बोलते हैं, अभद्र शब्द बोलते हैं माता पिता के सन्मुख। ये देखकर तो लगता है कि भाई कि देखो कहां आ गए हम, ये कैसी पवित्र भूमि, कैसे यहां के संस्कार। तभी आपसे कुछ दिन पहले मैंने कहा था, अगर शास्त्र की भाषा का ज्ञान नहीं होगा तो शास्त्र सम्मत आचरण कैसे करोगे? शास्त्र पढ़ोगे ही नहीं, जो ऋषि मुनियों ने हमें आचार संहिता दी है उसको पढ़ोगे ही नहीं, जानोगे ही नहीं, समझोगे ही नहीं, तो तदनुकूल आचरण कैसे करोगे? संस्कृत तो भूल जाए हम, हिंदी पढ़ने में ही कठिनाई है आज तो। और कुछ दिन पहले जब किसी ने प्रश्न पूछा था मुझसे आचार विचार संबंधी, तो मैंने यही कहा था कि भाई इस विषय में भगवान की आज्ञा है, 16वें अध्याय में भगवान ने आज्ञा दी है, शास्त्र प्रमाण है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसकी व्यवस्था शास्त्र ने की है, उसी की बात सबको माननी चाहिए। जो भी अपना हित चाहता है, कल्याण चाहता है, उसको बात माननी चाहिए। तो दोहरा रहा हूं मैं, ध्यान रखना माता के सन्मुख कभी ऐसी चेष्टा ना हो, माता के सन्मुख कभी ऐसे शब्द ना कहा जाए, सारा पुण्य क्षीण हो जाएगा, जीवन अधोगति की ओर चला जाता है ऐसा आचरण करने से। और भगवान ने तो यहां तक कहा अगर माता ने भी भावावेश में ऐसा कह दिया है, क्यों? क्योंकि तेरी माता इस समय शोक संतप्त है, उसके 99 पुत्र मारे जा चुके हैं, वो तो शोक से संतप्त पड़ी है, उसको इस समय अनुचित उचित का ज्ञान नहीं है, वो भान नहीं है, वो तो बेभान सी है। पर तुझे विचार करना चाहिए, ये आचरण ठीक नहीं होगा। समझ गया दुर्योधन, ये ठीक कह रहे हैं, और तब गया और भगवान ने भीम को विजयश्री थाल में रखकर दे दी। नहीं तो भाई किसी भी प्रकार से दुर्योधन को पराजित करना संभव नहीं था, और दुर्योधन जब तक पराजित होता नहीं, युद्ध में विजय कैसे होती? भगवान का प्रण, भगवान की प्रतिज्ञा कैसी पूरी होती? वो वचन कैसे पूरा होता जो भगवान ने द्रौपदी को दिया था? तो भाई अगर भगवान न हो फिर तो भाई पांडव जीतते दिखाई नहीं पड़ते, कितना भी धर्म क्यों ना हो भाई, धर्मराज ही क्यों ना खड़े हो वहां पर, जीत नहीं सकते थे जब तक ये ना आते उनके साथ में। जब दुर्योधन ने मांग ली नारायणी सेना, तो भगवान बोले अरे प्रिय ये क्या किया? अर्जुन से बोले अरे प्रिय ये क्या किया, अब तू बैठ उदास। बोले अरे प्रिय ये क्या किया, अब तू बैठ उदास। माखन दुर्योधन ले गया, अब छाछ है तेरे पास। अब नटखट तो ये है ही। बोले अब माखन दुर्योधन ले गया, छाछ है तेरे पास। अब कोई साधारण व्यक्ति सुने, बोले भाई भगवान ही जब ऐसा कह रहे हैं तो अब हमारा होगा ही क्या? पर आप देखो जो भगवान की भक्ति है ना, वो इतना धीर गंभीर कर देती है भगवान के भक्त को। संसार के सुख दुख को तो उसको क्या हिलाएंगे, भगवान के शब्द भी, भगवान के शब्द, जैसे भगवान ने बलि को फटकारा पर बलि धीर रहे, भगवान के शब्द भी उसको हिला नहीं पाते। गोपियों को कहां हिला पाए श्री कृष्ण के वो धर्मवाची शब्द। कह रहे क्यों आ गई आधी रात को यहां पर, ऐसे अच्छे घर की स्त्रियां ऐसा आचरण नहीं करती, जाओ लौट कर जाओ। भगवान के ही तो शब्द हैं। भगवान की भक्ति ऐसा विमल विवेक देती है, भगवान की भक्ति ऐसा धीर गंभीर कर देती है।
इसीलिए कह रहा हूं, अरे संसार के सुख दुख की तो छोड़ो, वो किसी भी स्थिति में नहीं डिगता, वो किसी भी स्थिति में नहीं डिगता जो भगवान का भक्त है। तो भगवान ने कहा, अरे प्रिय ये क्या किया, अब तू बैठ उदास। माखन दुर्योधन ले गया, अब छाछ है तेरे पास। अर्जुन ने उत्तर दिया, हे प्रियतम, हे प्रियतम ये उचित किया। कहा कि हे प्रियतम ये उचित किया, दास न कभी उदास। जो आपका दास है कभी उदास नहीं होता, मैंने जो किया है उचित किया है। हे प्रियतम ये उचित किया, दास न कभी उदास। और माखन लेकर मैं क्या करूं, माखन चोर है मेरे पास। बोले थोड़ा माखन दुर्योधन ले भी गया तो क्या हुआ, माखन चोर मेरे साथ में है और मैं जानता हूं तुम अपना माखन तो ले ही आओगे, बोले उसके साथ साथ तुम उसका माखन भी ले आओगे, मैं जानता हूं तुम्हें। इसीलिए हे प्रियतम ये उचित किया। भगवान ने कहा, हे प्रिय, अरे प्रिय ये क्या किया, अब तू बैठ उदास। अर्जुन उत्तर देता है, हे प्रियतम ये उचित किया, दास न कभी उदास। कि थोड़ा माखन लेकर मैं क्या करूं, माखन चोर है मेरे पास। जैसी लाज अर्जुन की राखी, जैसी लाज अर्जुन की राखी, भारत युद्ध मझारी, भारत युद्ध मझारी। सारथी बन के रथ को हाँक्यो, सारथी बन के हाँक्यो, चक्र सुदर्शन धारी रे, भक्त की टेक नटारी, भक्त की टेक नटारी रे, लाज राखो गिरधार। ऐसा निष्कपट जो विश्वास है ना, वो भगवान को बाध्य कर देता है। फिर सब नियम कानून तोड़ देते हैं भगवान भक्त के लिए। भक्त का मान न टलते देखा। सूरदास जी कहते हैं कि भाई भक्त हारा तो हम हारे, भक्त जीता तो हम जीते। भक्त के जीते जीत आपनी, हारे हार विचारों। सूरदास जी ने गाया है, बोले भक्त के जीते जीत हमारी। अरे ऐसे तो हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं, हमसे कोई लड़ ही नहीं सकता तो जीतेगा कैसे। तो हार जीत का हमारे लिए कोई प्रश्न ही नहीं है। पर बोले भक्त के जीते जीत हमारी और हारे हार विचारों। सूरदास सुन भक्त विरोधी, सूरदास सुन भक्त विरोधी, चक्र सुदर्शन जारू, चक्र सुदर्शन जारू। हम भक्तन के भक्त हमारे, भक्त हमारे, हम भक्तन के भक्त हमारे, हम भक्तन के भक्त हमारे। तो बोले जब दुर्योधन पड़ा था वो टूटी जंघा लेकर, पीड़ा के मारे करा रहा था, अभी प्राण निकले नहीं थे। बोले तब अश्वत्थामा ने, बोले वो इतना गर्हित निंदित कर्म किया केवल दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए। बोले सोते हुए उन 5 पांडुपुत्रों का शीश काट लिया, उनके प्राण ले लिए। यद्यपि दुर्योधन ने भी इस कर्म की बड़ी निंदा की,
दुर्योधन ने कहा, अरे मूर्ख, ये कैसा गर्हित कर्म तूने किया, तूने मेरे कुल का बीज नष्ट कर दिया। दुर्योधन ने इस कृत्य की बड़ी निंदा की और कहते हैं कि भगवान को लीला काल में कभी कभी ही क्रोध आया है, कभी कभी श्री कृष्ण को क्रोध आया। या तो वहां रणभूमि में जब रथ का पहिया लेकर दौड़े भगवान भीष्म की ओर, यद्यपि उसमें भी भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा का मान रखना था, तब तो उन्होंने कोप को धारण किया, पर यहां भगवान को क्रोध आ गया। जब अश्वत्थामा ने ऐसा निंदित कर्म किया, अरे भगवान को भी क्रोध आ गया और बड़ी असह्य पीड़ा में है द्रौपदी उस समय। माता शिशूना निधनं सुताना निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदद्बाष्पकलाकुलाक्षी तां सांत्वयन्नाह किरीटमाली। अत्यंत पीड़ा में द्रौपदी, नेत्रों से छल छल अश्रु बह रहे हैं। अर्जुन ने उस समय किसी प्रकार सांत्वना दी। भगवान ने संकेत किया कि जाओ उसको थोड़ा धीरज दो। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि जब तक इस आतताई का शीश उतार कर नहीं ले आऊंगा मैं, तब तक नहीं बैठूंगा। बोले इसके शीश पर पांव रखकर तुम स्नान करोगी। ऐसे द्रौपदी जी के हृदय को धीरज देने का कार्य अर्जुन ने किया, भगवान ने संकेत किया। और फिर दौड़े अर्जुन रथ लेकर, वही रथ जिसकी ध्वजा पर पवन पुत्र विराजमान है। दौड़े अश्वत्थामा के पीछे। और जब अश्वत्थामा दौड़ते दौड़ते थक गया, जब उसको लगा कि भाई अब मेरे पास कोई और विकल्प नहीं बचा है, अब तो मेरे प्राण ही संकट में हैं, और उस मूढ़ ने क्या किया, अपनी प्राण रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। ये बताता है कि स्वार्थ व्यक्ति का पतन कहां तक करा देता है। देखो वो द्रोणाचार्य का पुत्र है, और अश्वत्थामा के जीवन में ऐसा दोष कहां से उपस्थित हो गया, ऐसा कौन सा आचरण अश्वत्थामा ने किया कि अश्वत्थामा की यह दुर्दशा हुई और आज तक हो रही है। अद्यावधि अश्वत्थामा वो पीड़ा पा रहे हैं। निंदित हो गया अश्वत्थामा, उसका यश, उसकी श्री सब समाप्त हो गई। लोक परलोक नष्ट हो गया अश्वत्थामा का। श्री कृष्ण कुपित हो गए उस पर। भगवान जिस पर कुपित हो जाए, करुणा निधान को जिसको देखकर क्रोध आ जाए, उसकी सदगति कैसे संभव है? कैसे हुआ अश्वत्थामा से? ये एक उत्तर है, ये दुष्प्रभाव है केवल कुसंग का। आपको मैं एक बात बताऊं, जब कोई बुरे के साथ होता है ना, तो वो बुरे से भी अधिक बुरा हो जाता है। अगर कोई बुरे के साथ है तो ध्यान रखना, वो बुरे से भी बुरा हो जाएगा। ऐसा कर्म अश्वत्थामा के हाथ से हो गया कि दुर्योधन ने भी उसकी निंदा की। अरे मूर्ख, ये क्या किया? ये तूने आतताइयों वाला कर्म किया है, निंदित कर्म। सब और तेरी निंदा होगी, तेरा लोक परलोक सब नष्ट हो जाएगा। इतनी बात तो दुर्योधन भी जानता है। उस पीड़ा में पड़े दुर्योधन ने ये बात कही जो अपने 99 भाई खो चुका है। पर आप देखो, उस समय भी उसको इतना विचार तो है कि भाई ये कर्म तो किसी भी प्रकार से नहीं किया जाना चाहिए। सोते हुए बालक, सोते हुए, अरे गहरी नींद में पड़े व्यक्ति को तो जगाने से पहले भी विचार करना चाहिए। अगर कोई थका मांदा सो रहा है, कोई जगाया भी नहीं जाता है, और तूने तो प्राण ले लिए उनके। अच्छा, और फिर हुआ क्या कि जब ये ऐसा कुकृत्य अश्वत्थामा ने किया तो उसका अपना मन जल रहा था। पाप क्या करता है? पाप अपने मन को जलाता है। मन का सुख, मन की शांति, मन की स्थिरता सब नष्ट कर देता है। पाप जन्य जो ताप होता है, पाप का परिणाम अपने भीतर आता है। आपके किए पाप का परिणाम आपको ही तपाएगा। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं, ये ना कहना कि अरे आज तो करो, कल किसने देखा है। ना, कल आप ही देखोगे।
कर्म का जो बीज गिरा है वो फलीभूत अवश्य होगा। जो जस करहि सो तस फल चाखा, ये इस सारे अस्तित्व का अटल सिद्धांत है। आप जो दोगे लौटकर आएगा ही आएगा, अवश्य आएगा। उस पाप ने अश्वत्थामा के मन को भी ग्लानि से भर दिया। उद्विग्न मना हो गया अश्वत्थामा, पगला गया, विक्षिप्त हो गया। इतना इतना नीच कर्म किया, विक्षिप्त हो गया। और जब उसने देखा कि भाई अब मेरे पास और कोई अवसर नहीं है, तो स्वार्थ से उसकी मति तो लिप्त थी ही। उसने यह भी विचार नहीं किया कि केवल अपने प्राणों की रक्षा के लिए मैं सारी सृष्टि को संकट में डाल रहा हूं, और उसने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। इसीलिए अयोग्य व्यक्ति के हाथ में जब भी सत्ता आती है, उससे लोक का, समाज का अहित ही होता है, अहित ही होता है। और मैं तो देखता हूं कि भाई बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें, भवन, अट्टालिकाएं, ये इस सब का विस्तार कर लेना तो बड़ा सरल है भाई। एक योग्य व्यक्ति ढूंढना बहुत कठिन है। एक योग्य व्यक्ति, एक योग्य व्यक्ति। तो उस मूढ़ ने कर दिया ब्रह्मास्त्र का संधान। अब ब्रह्मास्त्र के तेज से जलने लगी दसों दिशाएं। ततः प्रादुष्कृतं तेजः प्रचंडं सर्वतो दिशम प्राणापदमभिप्रेक्ष्य विष्णुं जिष्णुरुवाच। और जब अर्जुन ने देखा कि भाई अब तो मेरे ही प्राणों पर संकट आ बना है, अब ये कार्य अर्जुन भी कर सकते थे, पर उन्होंने नहीं किया। अश्वत्थामा ने, यद्यपि अश्वत्थामा ये जानता था कि मैं ब्रह्मास्त्र का संधान करना जानता हूं, पर इसको लौटाने की विद्या मेरे पास में नहीं है। और अर्जुन संधान की विद्या भी जानते हैं, और ब्रह्मास्त्र को लौटाना कैसे ये बात भी अर्जुन जानते हैं। पर फिर भी ऐसी स्थिति में भी यहां अर्जुन के चरित्र की दिव्यता का दर्शन हो रहा है कि प्राण संकट उपस्थित हो जाने पर भी जो सज्जन व्यक्ति है वो कभी किसी दूसरे का अहित नहीं सोचता है। इसी को कहते हैं सब सुहित। यही है हित की उपासना। यहां प्रकट हो रहा है कि अर्जुन सच्चे अर्थों में हित के उपासक हैं। प्राणी मात्र का हित, सर्व के प्रति सद्भाव, और ये तो भाई भगवान के भक्त का प्राण तत्व होता है। जीवे दया। प्राणों पर संकट उपस्थित हो गया है और वो जानते हैं, अर्जुन जानते हैं कि कैसे रक्षा हो सकती है उनके प्राणों की, पर वो ये भी जानते हैं कि यदि मैंने भी इसके उत्तर में ब्रह्मास्त्र चलाया सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। मैं केवल अपने प्राणों की रक्षा के लिए मैं सारी सृष्टि को संकट में नहीं डाल सकता हूं। बस यही स्वार्थी और परमार्थी के आचरण का भेद है। यही बताता है किसके साथ में भगवान खड़े होंगे। जिसके हृदय में ये सर्व के प्रति सद्भाव है ना, उसी के पक्ष में श्री कृष्ण आएंगे। आप महाभारत पढ़िए कभी, वो पंचम वेद है। दुर्योधन ने कितनी बार आशीर्वाद मांगा गांधारी से। आपको एक बात बताऊं, अगर महाभारत के चरित्रों में द्रौपदी के जैसा अगर कोई दूसरा चरित्र है ना, पवित्र चरित्र, तो वो गांधारी है। चारों तरफ भांग के पौधे हैं और उसने अपने जीवन को रखा है तुलसी के पौधे के जैसा पवित्र। पहले तो पातिव्रत धर्म का पालन किया, कितने बड़े सुख का त्याग कर दिया कि अगर मेरा पति नहीं देख सकता है तो फिर मैं नहीं देखूंगा इस संसार को, फिर इस संसार के दर्शन का सुख मैं नहीं लूंगी, मैं अकेले नहीं भोगूंगी ये सुख। यदि मेरा पति इस योग्य नहीं है तो मैं भी इस सुख का सहर्ष त्याग करती हूं। परम तपस्विनी थी गांधारी, द्रौपदी की महिमा जानती थी, इसीलिए तत्काल आकर सभा में रोका, द्रौपदी से क्षमा याचना की और कहा कि मेरे पुत्रों को श्राप मत देना, क्योंकि मैं जानती हूं कि तू कौन है, मैं जानती हूं। फटकारा गांधारी ने धृतराष्ट्र को, आप इस सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं है। अगर ये सती आपको श्राप दे दे तो आपके राज्य में अकाल पड़ेगा, दुर्भिक्ष पड़ेंगे, आपकी प्रजा त्राही त्राही करेगी, आपका लोक परलोक नष्ट हो जाएगा अगर ये सती आपको श्राप दे दे तो।
तब फटकारा उसने अपने पुत्रों को। ऐसी सती स्त्री का ऐसा अपमान किया तुमने इस सभा में बुलाकर। क्षमा याचना की द्रौपदी से, उसका स्वयं का जीवन बड़ा पवित्र है। और मैं आपको ये रहा था, अनेक बार दुर्योधन ने प्रणाम किया, पर गांधारी ने कभी नहीं कहा विजयी भव। गांधारी ने अपने मुख से कभी दुर्योधन को नहीं कहा विजयी भव। युद्ध क्षेत्र में जाने से पहले दुर्योधन ने कहा, माता एक बार भी तुमने मुझे विजय श्री का आशीर्वाद नहीं दिया। गांधारी ने कहा, क्योंकि बेटा मैं जानती हूं विजय तो वहीं होगी जहां कृष्ण खड़े हैं। ये तो कृष्णस्ततो जयः, विजय तो वहीं होगी जहां कृष्ण है। और कृष्ण कहां खड़े हैं? जहां धर्म है। और धर्म कौन सा धर्म? जब तब तीर्थ व्रत उपवास वो धर्म ना। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई। होता तो ये कि हमारे विद्यालयों में हमारे स्कूलों में ये दिव्य चरित्र पढ़ाए जाते, जिससे बालक चरित्रवान बनते, उनके चरित्र में तेज होता, उनके पास सदाचार होता, जिसके आधार पर जीवन में धर्म को धारण किया जाता है। ये छोटी घटना नहीं है। अनेक बार दुर्योधन नत हुआ गांधारी के चरणों में, ताकि एक बार माता मुझे कह दे कि विजयी भव। एक और बात आपको बता दूं, मांगकर नहीं लिया जाता आशीर्वाद। दुर्योधन प्रणाम करता था, निराश होकर चला जाता था। गांधारी ने कभी नहीं कहा विजयी भव, कभी नहीं कहा। लेकिन जब युद्ध भूमि में जाने लगा ना, तो उससे रहा नहीं गया। उसने कहा, माता इतनी निष्ठुर कैसे हो गई तुम जानती हो कि मैं युद्ध क्षेत्र में जा रहा हूं। एक बार भी तुमने ऐसा नहीं कहा कि बेटा विजयी भव। माता के नेत्र सजल हो गए। कैसे कह दूं बेटा? माता ने कहा, पुत्र कैसे कह दूं विजयी भव, जब मैं जानती हूं कि विजय तो उसी पक्ष की होगी जहां श्री कृष्ण खड़े हैं। ये बात तो मैं जानती हूं। माता ने कहा, मेरे चिंतित होने का, मेरे शोकाकुल होने का कारण ही तो यही है। पीड़ा का कारण यह नहीं है कि तू पांडवों से लड़ रहा है, पीड़ा का कारण यह है कि तू श्री कृष्ण के विपक्ष में खड़ा है। और जो कृष्ण के पक्ष में नहीं है, उसका हित, उसका मंगल कैसे हो सकता है भाई? किसी भी दशा में, किसी भी काल में उसका मंगल कैसे हो सकता है जो कृष्ण से विमुख हो गया है? तो कृष्ण से विमुख है। मेरी पीड़ा का कारण यही है। मैं मन ही मन रोती हूं कि मैंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो कृष्ण से विमुख है। आपको एक और बात बताऊं, महादेव की परम भक्त है गांधारी, परम तपस्विनी। इसलिए मैंने कहा कि जब पहली बार पढ़ा था मैंने महाभारत में अनेकों सुंदर सुंदर बोध कथाएं हैं। सद्गुणों से भर देने वाला है महाभारत ग्रंथ। जब पहली बार मैंने पढ़ा था तो मैंने यही विचार किया, मैंने कहा भाई द्रौपदी जैसा अगर कोई दूसरा चरित्र इसमें दिखाई पड़ता है ना, तो वो माता गांधारी है। चारों ओर आप देखो, मोआंध पति है, मोह से अंधा पति। वो माताएं सुने ये बात जो कहती हैं हमारे घर में बड़ी प्रतिकूलता है, हमारे जीवन में बड़ी प्रतिकूलता है। यहां देखिए, मोह से अंधा पति है, दुर्योधन दुशासन जैसे उसके पुत्र हैं, शकुनी जैसा उसका भाई है। तभी मैंने कहा चारों ओर भांग के पौधे हैं, गांधारी के चारों ओर भांग के पौधे हैं। उन भांग के पौधों के बीच में वो तुलसी के जैसी पवित्र है। बड़ी बात है ये। वो किसी मंदिर में नहीं है, वो वहां भांग के पौधों के बीच में खड़ी है, लेकिन उसने अपना धर्म नहीं छोड़ा, उसने अपना सद्गुण नहीं छोड़ा। बड़ी बात है ये। एक बात कान खोलकर सुन लो, आज के सत्र से यही बात लेकर जाना कि विजय वही है जहां श्री कृष्ण है, और श्री कृष्ण वही है जहां धर्म है। यतो धर्मस् ततो कृष्णः, यतो कृष्णः ततो जयः। इसीलिए बार बार अनेक उदाहरण देकर, अनेक प्रकार की बात कहकर मैं आपको कहता हूं भाई सदाचार नहीं छोड़ना, आपका आचरण अपवित्र ना होने पाए।
यदि यदि शास्त्र कह रहा है ना मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, तो माता पिता और आचार्य देवता ही हैं और प्रत्यक्ष देव हैं। और बहुत सारे युवा लोग मेरी बात सुनते हैं, उनके लिए मैं फिर दोहरा रहा हूं, कभी माता के सामने अनुचित शब्द प्रयोग न करना, अभद्र शब्द प्रयोग न करना, अश्लील शब्द प्रयोग न करना, सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं माता के सामने ऐसी बात कहने से। वो शक्ति भी है, वो जननी भी है, और तुम्हारे लिए तो वो धरित्री भी है, उसी ने धारण किया है तुमको। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जब देखते हैं बाहर चारों तरफ की परिस्थिति, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वस्तुतः देखो कि कैसी संपदा हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़कर गए हैं, कैसी संपदा। ऐसे ही भारत विश्व गुरु नहीं था, भारत के पास वो गुरुत्व है, भारत के पास वो शक्ति है, भारत के पास वो चेतना है, भारत के पास वो ज्ञान है, भारत के पास वो संपदा है। इसीलिए भारत विश्व गुरु था। गुरु माने भारी, जो पूरे विश्व में सबसे भारी है, जो गौरव से युक्त है। और देखो आंख खोलकर देखो, कान खोलकर सुनो, आंख खोलकर देखो क्या दशा हो गई जीवन की, क्या दशा हो गई जीवन की। अरे भगवान तो जब मिलेंगे तब मिलेंगे, अपना जीवन तो सुंदर बनाइए। तभी उस दिन मैंने बड़े विस्तार से डांट लगाते हुए ये बात कही। जब किसी माता ने यहां पर पूछा कि भाई मासिक धर्म के समय भी मेरा तो मन होता है मैं भगवान की सेवा करूं, ऐसा कैसा मन है भाई तुम्हारा जो भगवान की बात पर पैर रखकर ही भगवान की सेवा करने की बात सुझाता है तुमको, ऐसा कैसा मन है तुम्हारा। अरे इतनी बात तो तुम्हारे घर की बड़ी बूढ़ी महिलाएं भी जानती होंगी, उनको भी इतनी बात का ज्ञान होगा कि कैसा आचरण उस समय करना चाहिए। और रही सही आग में घी डालने का काम जो है, वो आज का ये जो सोशल मीडिया और इस पर आई हुई यूट्यूबाचार्यों की बाढ़ है, ये कर रही है। ये सिखा रहे हैं आपको सुबह से शाम तक। धर्म को सबसे बड़ी हानि केवल इन्हीं के ही कारण हो रही है, सबसे बड़ी हानि। और मैं तो ये देखकर और हैरान होता हूं कि ऐसे ही लोगों को बड़े बड़े मंचों पर सम्मानित और किया जा रहा है। ये जो आज की चर्चा है ना, इसे सार स्वरूप केवल एक बात हाथ आती है। यहां जो मैंने आपसे कहा कि प्राण का संकट अश्वत्थामा पर भी उपस्थित हुआ, उसने तत्काल ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया, जबकि वो ये भी नहीं जानता था कि भाई इसको लौटाऊंगा कैसे, सारी सृष्टि संकट में पड़ जाएगी। केवल अपने प्राण बचाने के लिए वो स्वार्थी, वो मूढ़, उसका इतना पतन हो गया, उसने इतना भी विचार नहीं किया। वहां अर्जुन है, उन पर भी प्राणों का संकट आया है और कितनी पीड़ा में है। 5 निरीह बालक मार डाले हैं इस आतताई ने, उसी ने फिर ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। पर फिर भी अर्जुन शस्त्र का उत्तर शस्त्र से नहीं दे रहे, जब तक भगवान नहीं कहेंगे। ऐसी स्थिति आने पर अर्जुन कहां देख रहे हैं, बोले भगवान की ओर देख रहे हैं। अर्जुन ने स्तुति करनी आरंभ की, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकर त्वमेको दह्यमानानां अपवर्गोऽसि संस्थिते। ऐसे श्लोक में 2 बार कृष्ण कृष्ण कहा गया है ना, ये बता रहा है कि अर्जुन भयभीत है। जब कोई भय में होता है ना, भयभीत होता है, तो बार बार दोहराता है वो एक बात को। यहां अर्जुन भयभीत हैं, बार बार कह रहे हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण मेरी रक्षा करिए, कृष्ण कृष्ण महाबाहो। और भगवान को संबोधन क्या दे रहे हैं, जैसी स्थिति होती है वैसा ही संबोधन दिया जाता है। गोपी को श्री कृष्ण से रस की इच्छा है, तो वो श्री कृष्ण से क्या कह रही है, सुरतनाथ ते सुरतनाथ। यहां अर्जुन भयभीत हैं, इसलिए भगवान को क्या कह रहे हैं, भक्तानाम अभयंकर। आप भक्तों को अभय देने वाले हैं,
आप भक्तों का भय हरने वाले हैं, आप अभयंकर हैं। तमेको दह्यमानानां अपवर्गोऽसि संसृते। बड़ी सुंदर ये छोटी सी स्तुति है। अर्जुन ने कहा अरे आपकी शक्ति अनंत है। अब यहां अर्जुन एक बड़ी सुंदर बात कह रहे, मुझे बड़ी प्यारी लगी। कह रहे त्वमेको, एक आप ही हैं, एक आप ही हैं। मैं जानता हूं एक आप ही हैं जो किसी को सदा 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 के लिए निर्भय कर सकते हैं। एक आप हैं त्वमेको। बोले जो संसार की धधकती हुई आग में जल रहे हैं, दह्यमानानाम। बोले जो संसार की धधकती हुई आग में जल रहे हैं, बोले उस त्रिताप की अग्नि से जीव को उबारने वाला, बोले आपके अतिरिक्त बताइए दूसरा और कौन है। आप देखो ऐसे समय में भी चारों तरफ प्रचंड तेज है, दसों दिशाओं को जला रहा है, ब्रह्मास्त्र अर्जुन की ओर आ रहा है। ऐसे समय में भी आप देखो कहीं भीतर, बहुत भीतर अर्जुन की जो चेतना है, विमल चेतना, उस समय भी भगवान के चरणों में स्थिर है। अर्जुन कहते हैं मैं जानता हूं आपके अतिरिक्त, बोले जीव को त्रिताप से, इस तीन ताप से मुक्त करने वाला आपके अतिरिक्त और कौन है? कोई नहीं है। जब अर्जुन ने कहा ना त्वमेको, एक आप ही हैं, कि बहुत बड़ा संकेत यहां पर किया जा रहा है। एक ही है भाई, एक ही है जो बचा सकता है इस सब से, एक, दूसरा कोई है ही नहीं। सब तज भजिए नंद कुमार, सब तज भजिए नंद कुमार, और भजे ते काज सरे, और भजे काज सरे। ये जो संत है ना, ये संत, ये सत जन है। संत जन जो हैं सत जन है, सच्ची बात कहने वाले हैं। ये कोई किसी के एजेंट नहीं है, किसी का प्रचार करने नहीं निकले हैं। ये सीधी सच्ची बात कह रहे हैं कि और भजेते काज सरे नहीं, मिटे न जग जंजाल, सब तज भजिए नंद कुमार। मैं तो भाई वैसे तो श्रीमद् भागवत का चिंतन किसी ना किसी प्रकार से सदा होता रहता है, पर इन दिनों तो विशेष चिंतन चल रहा है। तो मुझे तो कोई एक ही शब्द ऐसा मिल जाता है जो ऐसे रोम रोम को आनंद से भर देता है। अर्जुन ने कहा हे प्रभु मैं जानता हूं एक आप ही हो, एक अकेले आप हो, तुम एको, ये शब्द कहा गया ना, तुम एको, एक आप हो, कोई दूसरा नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। जाऊं कहां, जाऊं कहां, जाऊं कहां तज चरण तिहारे, जाऊं कहां, जाऊं कहां, जाऊं कहां